आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। नमस्कार। आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंप दिया है और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह, जिनको आप पिछले कई हफ्तों से लगातार टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। बहुत स्वागत न्यूज 24 पर विकास सिंह आपका। विकास जी, सबसे पहला सवाल मैं यही चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे डिटेल्स आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लोगों तक नहीं पहुंच पाए होंगे। पहले मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए जरा बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या क्या बातें कही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले में कई अहम बातें कही हैं और कई ऐसी बातें भी कही हैं जो आगे के लिए भी एक क्रिमिनल लॉ का जूरिस्प्रूडेंस जो है इस कंट्री में एक अलग तरह से देखा जाएगा। सबसे पहले तो ये कहा है कि 406 में जिस प्रावधान का सीआरपीसी का रिया ने यूज किया था ट्रांसफर पिटीशन फाइल करने के लिए, हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उस प्रावधान के अंदर नहीं हो सकता है। उस प्रावधान के अंदर सिर्फ जब मामला कोर्ट में जाए, तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उस प्रावधान के अंदर नहीं हो सकता है। उस प्रावधान के अंदर सिर्फ जब मामला कोर्ट में जाए, जब कोर्ट में लंबित हो, तभी ट्रांसफर की बात हो सकती है। तो नंबर 1 तो ये हो गया, इसलिए ये पिटिशन ही प्रीमेच्योर था। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि इतनी लंबी बहस हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि पटना को एफआईआर रजिस्टर करने का जुरिसडिक्शन था। पटना में रजिस्टर सही हुआ था, तो बिहार सरकार ने जो सीबीआई का रेफरेंस किया वो भी सही था, क्योंकि अगर पटना में रजिस्टर गलत होता तो सीबीआई रेफरेंस भी गलत होता। उन्होंने कॉन्सिक्वेंशली कहा कि जब पटना में रजिस्टर सही हुआ है तो बिहार सरकार के पास राइट था सीबीआई को रेफर करने का। और जब सुशांत के पिता ने सीबीआई की मांग की तो उनके मांग पे बिहार सरकार ने सीबीआई को रेफर कर दिया और सीबीआई ने टेक ओवर कर दिया। ठीक है विकास जी, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब आप लगातार कह रहे थे, बहुत सारी बातें उठाई गई सुशांत के परिवार की तरफ से और आपकी तरफ से भी। अब जब सीबीआई के पास केस चला गया है, आप क्या चाहेंगे? कौन कौन से ऐसे लूपहोल्स थे, कौन कौन सी चीजें मुंबई पुलिस ने छोड़ दी थी जो आप चाहेंगे सीबीआई सबसे पहले उसकी जांच करे? देखिए, सबसे तो पहले क्राइम सीन पे जाना पड़ेगा जहां पर की डेड बॉडी पाई गई। भले उस मकान को सुशांत के परिवार ने छोड़ दिया है, लेकिन कमरे का हाइट तो वही रहेगा ना, सीलिंग तो बदल नहीं जाएगा, पंखे का हाइट तो नहीं बदल जाएगा। पलंग अगर वहां होगा तो पलंग से देखा जाएगा, नहीं भी पलंग होगा तो पलंग का हाइट तो एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। तो उसके बाद वहां एक रिक्रिएट करना पड़ेगा। जो वहां पे लोग थे, जो भी लोग थे उस घर में रह रहे थे जिस समय ये मौत हुई सुशांत की, उनको सबको इंटरोगेट किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो अगर मेरा विश लिस्ट ले तो सारे लोग जो उस घर पे थे उस दिन, उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए और रिया को अरेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो शुरू का एविडेंस का जो नुकसान हुआ है मुंबई पुलिस के लापरवाही से कह लीजिए या उनके कॉम्प्लिसिटी से कह लीजिए, वो मेकअप करने के लिए अब अरेस्ट करना ही जरूरी होगा, क्योंकि अब इनके मुंह से ही उगलवाना होगा कि असल में क्या हुआ वहां पर और क्या क्या वहां पे कैसे कैसे ये मौत हुई। ओके, मेरे 2 सवाल हैं बस, उसके बाद मुझे पता है आपको भी बहुत काम होगा विकास जी। एक सवाल मेरा ये है, अब सीबीआई जाहिर है पीई रजिस्टर करेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो उसके बाद आगे क्या होगा? क्या उसमें भी कुछ सेक्शंस लगाए जाते हैं उस पीई में भी, जब सीबीआई काम शुरू करती है केस रजिस्टर करने के बाद? नहीं, पी वहां रजिस्टर होता है जहां पहला इंफॉर्मेशन सीबीआई के पास आता है। यहाँ पर तो एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। पी का मतलब है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में अगर कोई अक्यूज मिले तब उसके बाद एफआईआर दर्ज हो। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं, यहाँ पर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। यहाँ पर सीबीआई के पास एफआईआर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पी का कोई मतलब नहीं। यहाँ स्टेट अवे इन्वेस्टिगेशन होगा अंडर द एफआईआर। जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे अंडर 161 रिकॉर्ड होंगे सीआरपीसी के, जो कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद होते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई पी का मतलब नहीं बनता इसके, स्टेट अवे एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यानी उन्हीं सेक्शंस में जांच होगी सीबीआई की जिसमें एफआईआर रजिस्टर हुई है। आखिरी सवाल मेरा विकास जी ये है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब जबकि एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया ना कि जो घटना हुई मुंबई में हुई, उसकी एफआईआर पटना में हुई और फिर सीबीआई को दे दिया गया, अब पूरे देश में इस तरह के मामलों की बाढ़ आ जाएगी। केरल में कोई मामला होगा, कोई यूपी में बैठकर उसकी एफआईआर करा देगा, कोई दिल्ली में मामला होगा, कोई हैदराबाद में उसकी एफआईआर करा देगा। पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। आप सहमत हैं इससे?
बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और ये जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, ये आज का कानून नहीं है, ये कानून पहले से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला दे के कहा है कि पटना में ये एफआईआर रजिस्टर हो सकता था। आप ये ना समझे कि ये कोई नया कानून ले डाउन किया है। इसलिए ये जो लोग पेंडोरा बॉक्स वाला आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ किसी तरह से बचने के लिए एक डेस्परेट आर्गुमेंट अभिषेक सिंघवी ने किया था। ये हमेशा से जुरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है इस कंट्री का, और बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्राइम जो होता है, कन्वीनियंस अक्यूज्ड का देखा जाएगा या कंप्लेनेंट का देखा जाएगा। एक आदमी पटना में बैठा है, उसके बेटे को मार दिया जाता है वहां पे, तो कंप्लेनेंट जो है वो अपना घर छोड़ छाड़ के मुंबई में रह करके इस केस को लड़े, या वो जो अक्यूज्ड है वो आकर के पटना में लड़े। इसलिए इस तरह के क्राइम में जहां पर कि दो स्टेट में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो, या जहां कॉन्सिक्वेंस सफर कर रहा है एक आदमी क्राइम का, वहां क्राइम का रजिस्ट्रेशन हमेशा से हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें एक केवियट है। केवियट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये ट्रायल कोर्ट ये फील करेगा कि इसका जो फर्दर ट्रायल इस केस का हो वो वहां जाकर के मुंबई में हो, तो उस स्टेज पे उसको ट्रांसफर करने की बात आ सकती है। अब इस स्टेज पे वो कोई ऐसी बात नहीं आ सकती। इसलिए ये जो पेंडोरा बॉक्स वाली बात है, ये कोई नई चीज नहीं इन्होंने ले डाउन की कि पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। पेंडोरास बॉक्स तो तब होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट एक नया जुरिस्प्रूडेंस आज पहली बार ले डाउन करता है। इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद है इस तरह की बात। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सिंह, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।